प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन ने कहा कि उन्हें कैंसर है और वो कीमोथेरेपी करा रही हैं। शुक्रवार को प्रसारित हुए एक वीडियो में उनकी हालत के बारे में पता चला। खबरों के अनुसार ये वीडियो बुधवार को रिकॉर्ड हुआ था। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि उन्हें कौन सा या किस तरह का कैंसर हुआ है। बता दें कि शाही परिवार में केट तीसरी हैं जिनको कैंसर की बीमारी हुई है। ब्रिटेन की राजगद्दी के उत्तराधिकारी प्रिंस विलियम की 42 साल की पत्नी केट ने कैंसर की बीमारी का पता चलने को उनके लिए बड़ा झटका बताया। बीते कई हफ्तों में सोशल मीडिया पर उनके ठिकाने और हेल्थ को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच जब ये वीडियो सामने आया तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस वीडियो में प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन अपने पेट की सर्जरी के बारे में बताती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताते चलें कि इसी साल जनवरी में पेट से जुड़ी सर्जरी के लिए अस्पताल में वे भर्ती हुई थी और जनवरी में हुई इस सर्जरी के बारे में उस समय ज्यादा जानकारी लोगों के सामने नहीं रखी गई थी और केट इस सर्जरी के बाद से ही सार्वजनिक तौर पर लोगों को दिखाई नहीं दी थी। इसके बाद से ही केट की सेहत से जुड़ी कई अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलने लगी थी। ये अफवाहें इस हद तक बढ़ गई थी कि केट को 22 मार्च को लोगों के सामने आना पड़ा और इस वीडियो को शेयर कर उन्हें अपने हालात के बारे में डिटेल्स देनी पड़ी। It has been an incredibly tough couple of months for our entire family. But I've had a fantastic medical team who've taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. आपको बता दें कि केट क्रिसमस के बाद से ही सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आई थी, जिसके बाद से उनकी सेहत को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ने लगी थीं। बुधवार को सामने आए इस वीडियो में केट काफी थकी हुई दिखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विलियम और उनके परिवार की खातिर वह इसे निजी तौर पर हैंडल करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। अपने इस वीडियो में केट ने उन लोगों के प्रति भी चिंता और सहानुभूति जताई जो कैंसर से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर पीड़ितों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हालांकि केट ने इस वीडियो में ये नहीं बताया कि वे किस तरह के कैंसर से पीड़ित हैं और अपने इलाज के बारे में और जानकारी देते हुए केट ने सिर्फ इतना कहा, As I've said to them, I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body and spirits. यह खबर ब्रिटिश शाही परिवार के लिए एक ताज़ा स्वास्थ्य झटका है। 75 साल के किंग चार्ल्स भी केट की ही तरह अपने कैंसर का इलाज करा रहे हैं। बकिंगम पैलेस ने फरवरी में इस बात का खुलासा किया था कि उनके कैंसर का इलाज चलने की वजह से वे लोगों के लिए अपनी रॉयल ड्यूटीज को नहीं निभा सकेंगे। साल 2022 में महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद किंग चार्ल्स ने ब्रिटेन के राज सिंहासन को संभाला था। बता दें कि उधर केट के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि वे केट को कौन सा कैंसर है इस पर कोई जानकारी साझा नहीं करेंगे, क्योंकि ये राजकुमारी के गोपनीयता के अधिकार के तहत आता है। वो अभी ठीक हैं और उनकी कीमोथेरेपी फरवरी से ही शुरू हो चुकी है। इस बीच सवाल ये उठता है कि आखिर कीमोथेरेपी है क्या। इसी पर और जानकारी के लिए हमने बात की डॉक्टर शुभम गर्ग से और उनसे पूछा कि आखिर कीमोथेरेपी क्या है, इसकी किससे ज़रूरत पड़ती है और ये किस तरह से काम करती है। अनीता जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोगों से पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी कुछ नहीं बट दवाइयाँ है, ड्रग्स है जो हम आईवी यानी नसों के थ्रू या ओरल टैबलेट्स की फॉर्म में देते हैं। ये दवाइयाँ हमारे कैंसर के सेल्स को मारती हैं, परंतु ये दवाइयाँ बहुत जेनरिक होती है, इसीलिए वो ना सिर्फ कैंसर के सेल को मारती है, वो कुछ कॉमन सेल्स को भी मारती है, जिसे हम यूजुअली साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखते हैं। कीमोथेरेपी का रोल अलग अलग कैंसर में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से आता है। कुछ कैंसर्स में कीमोथेरेपी हम मेन इलाज होता है, जैसे ब्लड कैंसर्स होते हैं, जैसे हमारे कैंसर्स होते हैं जो फैले हुए होते हैं, उसमें कीमोथेरेपी मेन इलाज होता है और उसी पे सारा दारोमदार होता है। परंतु कुछ कैंसर्स होते हैं जिसमें मेन इलाज सर्जरी होता है और कीमो को या तो हम सर्जरी से पहले देते हैं ताकि हम बीमारी को छोटा कर सके, या हम सर्जरी के बाद देते हैं जब हमें लगता है कि बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और कुछ कैंसर के माइक्रोस्कोपिक सेल्स जो आँख से नहीं दिख सकते वो रह सकते हैं। कितनी बार हम कीमोथेरेपी को रेडिएशन के साथ देते हैं
ताकि रेडिएशन का असर ज़्यादा हो और कीमोथेरेपी का हमें बेनिफिट मिल पाए। तो कीमोथेरेपी का कोई एक रोल नहीं है, बट आपके कैंसर के हिसाब से, आपके स्टेज के हिसाब से अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग रोल होता है।